आरूढ़ ज्योति जगत सिद्धौड़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो ये ज्ञान और विज्ञान 7वां जो अध्याय है भगवद गीता का, ज्ञान और विज्ञान, यहाँ पर भगवान ने किस सबको वर्णन किया है कि जो जो श्रेष्ठत्व विषय है वह सब मैं हूँ। तो यहाँ पर कल उन्होंने क्या बताया, सत्व भाव राजता तथा तामसंचये मतः ये वेति तद्विदनम त्वम येषु ते मही। तो ये मेरा माया से बना हुआ है क्या, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो 3 गुणात्मक जगत है, त्रिगुणात्मक जगत जो है 3 गुणों से बना है जगत, सात्विक राजसिक तामसिक। इसके लिए देवी को त्रिगुणात्मक बोला है। और भगवान जो है निर्गुण निराकार है, भगवान शिव जी या परमात्मा, मगर ये देवी जो शक्ति स्वरूप है वो त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है उसमें, एक है सात्विक गुण सरस्वती, राजसिक लक्ष्मी, तामसिक काली। तो ज्ञान क्रिया 3 है, एक ज्ञान, दूसरा है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो पहला जो है इच्छा शक्ति कौन है तो लक्ष्मी ये सरस्वती जी है, और दूसरा क्रिया शक्ति कौन है तो लक्ष्मी जी है, और ज्ञान शक्ति कौन है कालिका। और ये 3 जो है जैसा उन्होंने तमोगुण और रजोगुण को वहाँ पर वर्णन किया है। और यहाँ पर 3 भेद है, 3 ग्रंथि है। उसमें नाभि स्थान जो है किसका है, विष्णु, और हृदय जो ब्रह्मा, और यहाँ पर शिव जी है। तो ऐसा उसका वर्णन है। ठीक है, त्रिगुणात्मका माया, यहाँ पर क्या बोला है पढ़ो। ये बोल रहा ये मैं चलो कंदी से यानी नहीं जाता रहा। त्रिभी, हाँ बोलो, त्रिवीर गुण श्लोक मिल रहे कि नहीं मिल रहे, 13वां। हाँ, त्रिर्गुणार्भैर्भावो वैरिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानन्ति ममेभ्यः परमवेयम्। तो गुणों के कार्य रूप सात्विक राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। तो 3 गुण सबको मोहित कर रहे, कोई रजोगुण से है, कोई तमोगुण से, कोई सत्वगुण से व्याप्त है। मगर 3 गुण 3 में हैं, वो सात्विक रहने दो, महात्मा रहने दो, अवतारी रहने दो, उसके अंदर 99 अच्छा रहेगा गुण, मगर एक राजसिक तामसिक रहेगा। पूरा बुरा कोई नहीं, पूरा अच्छा कोई नहीं है। इसके लिए 3 गुण का मोह है सबके अंदर है। 3 गुण क्या करते हैं, सबसे कार्य करके लेते हैं। जैसा एक गोकुरु देखा आपने, गोकुरु का कांटा रहता है, ऐसा गोकुरु पल्लेर गाय बोलते तेलुगु में। तो वो क्या करते हैं, उसमें 3 कांटा रहते हैं, 2 नीचे के ऊपर। जैसा हवा आया फिर 2 नीचे के ऊपर। सत्वगुण जिसका ऊपर रहेगा, रजोगुण तमोगुण उसमें है, छुपा है। किसमें रजोगुण ऊपर है, सत्वगुण तमोगुण छुपा है। किसमें तमोगुण ऊपर रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण छुपा है। तो ऐसा बुरा से बुरा आदमी में एक अच्छा ही रहता है, और अच्छा से अच्छा आदमी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसके अंदर भी बुरा रहता है। क्रोध रहेगा, आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, लोभ रहेगा, काम कुछ भी रहता है। तो इसके लिए 3 गुण जो है प्राणी समुदाय को मोहित कर रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे, और ये गुणातीत है भगवान। और मैं आपसे कहता हूँ वो अकर्ता अभोक्ता गुणातीत वही ईश्वर है। और जब आप अगर गुण दे दिया या उनको क्रिया दे दिया, वो कर्तृत्व दे दिया, तो ईश्वर नहीं बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, मैं ये 3 गुणों से परे, 3 गुण मेरा नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये मैंने देयदारी है, जो जड़ और चेतना का मिश्रण से बनाया हुआ जो देय है, उसको चलाने के लिए मैंने इसको दिया है। और ये कौन चलाते, तो माया। तो माया का अर्थ क्या है, जो नहीं है उसको है ऐसा दिखाना। माया वो क्रिया रूप है। कोई सत्वगुण प्रधान है, कोई भजन करेगा 24 घंटा, है ना। तो कोई रजोगुण है, कोई व्यापार पैसे के लिए दौड़ता है,
कोई केवल कुछ भी नहीं करते, खाते पीते सोता है। तो ऐसे ये 3 गुण से सब मोहित है और मैं गुण से परे हूँ कि मैं गुणातीत हूँ। तीनों गुण भी बांधने वाला है। तो गुण रहित जब बनेगा उसको मोक्ष है। गुण रहित का अर्थ क्या है? सत्व गुण है आपके पास, रजोगुण तमोगुण नहीं। मगर सत्व गुण भी कैसा रहना चाहिए? निष्काम भाव रहना चाहिए। और निष्काम भावना इसके लिए कि शरीर में प्रारब्ध का भोग है, भोगने के लिए, उसको निवारण करने के लिए शरीर अपना कार्य को क्यों चालू रखने का कि आपका जो कर्म है क्षय होने चाहिए। तो कर्म करने से क्या होता है? क्षय होता है उसका कर्म का। तो उसके लिए वो कार्य करने के लिए सत्वगुण रहना चाहिए। और वह कैसा रहना चाहिए? उसके अंदर सत्वगुण भी रहना चाहिए, निष्काम भावना रहनी चाहिए, और उसके अंदर कोई याचना चाहत कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा निष्काम भाव रखकर सत्वगुण प्रधान जो व्यक्ति है, अध्यात्म में जो कार्य करता है, उसको वो माया बांधता नहीं, वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बाद में उसको 3 गुण रहित हो जाएगा, फिर कोई गुण नहीं, वह सात्विक नहीं, राजसिक नहीं, तामसिक नहीं। अगर रजोगुण है तो वो सत्वगुण में परिवर्तित करो, तमोगुण है उसको रज में लाओ, रजोगुण में लाओ, फिर रज से फिर सत्व में जाओ, फिर सत्व को भी ईश्वर को अर्पण करके निष्काम भाव से अगर कार्य किया तो वही जीत सकता है। अन्यथा ये 3 गुण क्या है? तो एक के बाद एक जैसा आती है ना, किससे डरता नहीं, उससे डरता है, गोकुरु से, वो कांटे से, क्यों? वो पैर में लग जाएगा, किधर भी चुप जाएगा। इतना बड़ा हाथी, उसको एक अमरेश, मतलब उसको जो चलाने वाला है, अंबर बोलते हैं उसको, उसके पास एक अंकुश है छोटा, वो जब उसके सर के ऊपर ऐसे चुभाता है तो डर जाता है। इतना बड़ा हाथी, देखो शेर उसके शिकार कर सकता है हाथी का, पर हाथी को खींच के नहीं लेके जा सकता, उतना बार है वो शिकार कर सकता है शेर हाथी का, पर हाथी को खींच के लेके जाके कार्य के बल उसमें नहीं है। और हाथी कोई भी आने दो मार सकता है। हाथी का पैर का उतना दूसरा पैर नहीं है प्राणियों में, तो उसका हाथी का पैर में सब पैर आ जाता है ना। उतना बड़ा प्राणी, उतना बल और शांत चित्त, शाकाहारी वो हाथी, तो उसको भी शेर मार सकता है, उसको खींच के नहीं लेके जा सकता है, उतना बलशाली है। तो ये बोलने का तात्पर्य क्या है? गुण है ना, सबको बांधता है, त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और एक टाइम अगर तमोगुण रहे तो चलेगा, उसमें आलस्य, प्रमाद, निद्रा, वो किसी को आनी नहीं देता है। ये सत्वगुण प्रधान रहेगा, अहंकार रहेगा, उसके अंदर विनय नहीं, वो बहुत सताएगा लोगों को, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं नाम हूँ, मैं प्रतिष्ठा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो अपने आप को जो स्तुति करते हो पाप है, दूसरों का निंदा करना पाप, अपना स्तुति करना पाप, ये दोनों भी। अगर कोई अपना स्तुति करता है, उसको किसी के सामने अपना स्तुति करके नहीं लेने का, खुद स्तुति नहीं करने का। अगर लोग आपका कार्य देखा है, आपका व्यवहार देखा है, आपका आचरण देखा है, आपका विचार देखा है, तो वो सब बोलेगा, आपको स्तुति करेगा। तो लोग अगर स्तुति किया, उसको सम्मान से, विनय से अपनाओ, अहंकार नहीं लाने का। अहंकार लाया फिर ये खुद का स्तुति करना चालू करेगा, ये खुद वर्चस्व लाने के लिए फिर ये क्या करेगा? सबको पैसा दे के बोलेगा, बोलो बोलो मेरा नाम बोलो। तो नाम किसके लिए करके लेगा? इलेक्शन खड़ा रहने का। फिर वो इलेक्शन में वोट मांगेगा, 100 देकर फिर है ना करोड़ों कमाएगा। फिर वो जब उसको पहले पैर पड़ेगा, फिर घर पे आएगा, भोजन करेगा, संबंध बनाएगा, हाँ, वो सब करके क्या करता है? वो केवल अपना वोट आ गया तो गाँव वालों को बोलेगा, तू गाँव वाले में आएगा तो तुम्हारा नाम हो गया ना। तो कोई गाँव वालों को बुला कर कुछ नौकरी पैसा नहीं देगा, बस झगड़ा लगाएगा। तो ऐसा ये सत्वगुण, रजोगुण व्यक्ति क्या करता है? राजकरण, व्यापार, व्यवहार, लेन देन, क्रिया। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति आत्म का चाहत में पूजा पाठ भजन आदि। तमोगुण व्यक्ति क्या करते हैं? आलस्य, प्रमाद, निद्रा, भोजन खाना, कोई भी किधर से लाने दो, भोजन दो, और निद्रा। उसको कोई अगर उठा झगड़ा हो जाएगा। सोया हुआ आदमी को वो खुद अलार्म रखता है, देखो आलस्य कितना प्रमाद है कि उसको अगर उठने काम के लिए वो लेट सो जाता है और उठता है, अगर अलार्म बजा तो मोबाइल को भी फेंक देगा। उसने ही अलार्म रखा है, उसने ही उसको बोला उठाओ,
पाप बेचारा उठा रहा है तो उसको मारेगा। अगर कोई भी निद्रा में बीच में गया तो वो शत्रु बनता है। आजकल लोगों को जो विषय आदि में, भोजन में या निद्रा में या आलस्य प्रमाद में अगर वो काम को नहीं जाता, आप बोलो उसको काम पे क्यों नहीं जाते, बोले ये कौन है बोलने वाला, बुरा लगता है उससे। और बोला अरे इतने देर नहीं सोने का, बुरा लगता है उससे। अरे ये सब नहीं करने का, बुरा लगता है उससे। किसी का भी अवगुण आप दिखाए वो शत्रु मानेगा। इसके लिए मार्गदर्शन मत दो। मार्गदर्शन जितना मैं दिया उतने शत्रु बन गया, ये किसी को नहीं देने का। क्यों, वो सोचता है कि ये विरोध है, ये मेरा अवगुण दिखा रहा है, तो वो अपने को बड़ा शत्रु मानेगा। और मान के क्या करेगा, आगे जाकर बदला लेगा, समय देखेगा, साधेगा। तो इसके लिए किसी को मार्गदर्शन मत दो। अगर वो आया पूछा, उसको बोलो देखो आपका स्वयं विचार है, आप स्वतंत्र आप करो, क्या करने के, मैं पीछे। मगर मार्गदर्शन दिया तो वो क्यों, सभी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। ये 3 गुणों ने उनको बांधा है, तो ये 3 गुण उनको नचा रहे। कोई रजोगुण है, कोई सत्वगुण, कोई तमोगुण व्यक्ति, तो वैसा नच रहा है। इसीलिए इन 3 गुणों से मैं परे हूँ। ये 3 गुण से रहते परमात्मा। और ये सब क्यों बोले परमात्मा, परमात्मा का एक ही उत्तर है, मैं निर्गुण निराकार अखंड अनंत अव्यय हूँ, मैं कोई कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और मेरे से कुछ लेन देन नहीं। इस बात को हर अध्याय में हर विषय से, कर्म आया वहाँ पर अकर्ता बोला, गुण आया गुणातीत बोला। तो ऐसा प्रत्येक में उन्होंने अपने को जानने के लिए ये जो गुण हैं इनको बताया। और ये गुण जो है बांधने के लिए अवगुण है। ये जो गुण है सबको बांधता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या बांध रहे, अपना गुण। और ये गुण किधर से, तो स्वभाव से है। और स्वभाव किस में है, शरीर में ही है, उसका अंदर ही है। तो वो शरीर से कैसा अलग हो सकता है। तो वो बोलता है आप ब्रह्म ज्ञान बोल रहे, गुणातीत बनने, तो हमको दिखता नहीं परमात्मा। अखंड अनंत अव्यक्ता जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखता है वो नहीं आप बोल रहे, मैं तो हमको दिखता है, ये इससे हमने जन्म लिया है, ये खाता है पीता है चलता है बोलता है, ये सब क्रिया कर रहे हैं, ये अनुभव में आ रहे हैं, ये कैसा नहीं है। और जो नहीं दिखता है इसके ऊपर पीछे छुप के चला रहा है, वो साक्षी रूप से, कूटस्थ के रूप में, आत्म के रूप में, चैतन्य, वो दिखता नहीं हमें, तो हम कैसा जाने उसे। अनुभव में नहीं आ रहे। अनुभव में नहीं आने की वजह से ये जो जो आपको बाधा देता अनुभव के लिए, उनका वर्णन किया है भगवान ने। परमात्मा का ज्ञान में जो बाधा कारक है, आपको परमात्मा से जो दूर रखा है, उन सबको वर्णन किया है। ये गुण है, इसको आप जानो। तो ये गुण जो है सबको बांधा है। मैं अविनाशी हूँ, अविनाशी को नहीं जानता। तो ये गुण वाला क्या करता है, अविनाशी जो स्वरूप है, विनाश रहित वो, और ये विनाशशील है गुण, ये क्रिया करा के शरीर को नष्ट करता है। शरीर में भावना अलग अलग लाता है। इसके लिए बोला आगे। और ये गुण क्यों बताने का कारण क्या है, सत्वगुण व्यक्ति दैव गुण रहता है, दैव संपदा उसके अंदर आता है। रजोगुण वाला मनुष्य में आता है, तमोगुण वाला राक्षस में आता है। तो उसको बताने के लिए उन्होंने ये गुणों का विभाजन किया है कि सत्वगुण व्यक्ति क्या करते हैं, दैव कार्य करेगा, रजोगुण वाला मनुष्य कार्य करेगा, मतलब लेन देन पैसा, वो बोलेगा पैसा के बिना कुछ भी नहीं है, पैसा है बुरा आदमी भी अच्छा है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, धन है, वो जो बोलेगा सुनेगा लोग। क्यों, धन है, धनाधिपति है, वो कभी भी मदद करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा। अरे एक पंडित है, उसका अपमान भी करेगा तो सहन करेगा लोग। क्यों, अरे वो धनाधिपति है, वो गुणवान है, धन है तो गुण आ गया, और वो कौन सा गुण है पता नहीं, तो राजसिक है कि तामसिक है, सात्विक है, तो उसका आचरण से पता चलता है। तो इसके लिए आगे बोला है, दैवी एषा गुणामयी मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते। देवी एषा गुणामयी मम माया दुरत्यः ममेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते। क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरा माया बड़ी सुंदर है, और मैंने ये दुस्तर है, दुस्तर मतलब कठिन, जटिल,
एक धागा जब अगर सरलता से आप नहीं निकाले तो उसको घाट गिर जाता है ना। फिर वो घाट निकलने की कितना प्रयत्न करना पड़ता है बिना तोड़े। ऐसा ये गुण को जानना है तो दुस्तर है। कभी कोई सात्विक बनते, कोई भी राजसिक, कभी तामसिक। प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण निहित है, किसमें ज़्यादा कम है इतना ही, मगर सब में है। सब ऐसा नहीं 24 कैरेट सोना नहीं है तो बन ही नहीं सकता वो। क्यों? मनुष्य जो देय लिया है तो उसमें कुछ तो कमी रहे तो ये देय मिलता है। अगर गुणातीत बनने के बाद वो जन्म नहीं लेता है। लिंगप्पा ये पहले जान लो, गुणातीत बनने के बाद जन्म नहीं होते, मोक्ष होने के बाद। फिर वो जन्म लिया है यानी उसमें कुछ कमी है। ये पहला रहस्य है भगवान के कहने का कि यहाँ पर भगवान कहता है त्रिगुणा माई, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये 3 गुणों वाला माया ने सबको कर्म कराकर बांधकर उनको ये जन्म दिलाया है। फिर ये जन्म दिलाया अर्थ क्या? उसके अंदर गुण हैं, उसने कमी है कि उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तब तक जन्म है। तो जन्मने के बाद वो बोलेगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, मैं बहुत बड़ा विद्वान है, मैं बहुत बड़ा सात्विक गुण वाला हूँ, मैं दान धर्म करता है, किया है, करता रहेगा आप। पर उसके अंदर कुछ भी अवगुण के बाद ही उसको जन्म मिलता है। पूर्ण गुणातीत होने के बाद मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष नहीं मिला इसके लिए जन्म मिला। फिर वो जन्म मिलने का कारण क्या? स्वभाव। फिर स्वभाव का अर्थ क्या? गुण। गुण से बुद्धि, बुद्धि से कर्म, कर्म से जन्म। ये उसका विस्तार है, एक क्रम उसका आने का। तो ये दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बसते हैं तो केवल ईश्वर का ही ध्यान जो करता रहता है निरंतर अनन्य भाव से, वे इस माया को उल्लंघन कर सकता है। तो माया सताएगा, देखेगा। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्रियाएं नहीं कर रहा है तो माया चला जाएगा। माया क्या है? और माया किसका अधीन है? ईश्वर का अधीन है। ईश्वर का अधीन माया है। अब एक नौकर आपने रखा, आप जैसा बोलेगा वो सुनेगा। अगर उसका अधीन आप हो गया, वो सताएगा। जब आप नौकरी से निकाल देगा चला जाएगा, उसका कुछ नहीं चलता। तो इसके लिए माया जो है, जो ईश्वर का अधीन है माया, और ईश्वर को पकड़ने के बाद ईश्वर को जो चाहता है, ईश्वर का जो चिंतन करता है, उसका जो मनन करने वाला, निरंतर ध्यान करने वाले के ऊपर ये माया का प्रभाव नहीं गिरता। फिर ये माया उससे दूर रहता है वो। फिर वो डरता है कि इसको रक्षणा करने के लिए ईश्वर आएगा, कि इसने जाना है उसको। तो माया का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात संसार से तर जाता है। फिर वो तर जाते इस गुणों से, 3 गुणों से तरकर मुक्त हो जाता है। नमः नमः दुष्कृष्णो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया पावोता ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोले? नमः दुष्कृतो न मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायामयाता ज्ञानम असुरम भावमाश्रिता। तो ये गुण असुर, अभी देखो सुर असुर, सुर ने देवता, असुर ने राक्षस, और ये दोनों भी एक ही पिता 2 माँ दिति अदिति के पुत्र है। एक सिंहासन के लिए एक राक्षस बना, एक देवता बना पदवी के लिए, और दोनों भी एक ही के संतति है, और दोनों भी सिंहासन का अधिकारी है। मगर विभाजन कितना हो गया देखो, विरोध एक ही है दोनों। तो यहाँ पर क्या बोला है? माया के द्वारा जिसका ज्ञान अर जा चुका है। तो माया ने जिसके ज्ञान को अर लिया है, विचार शक्ति को, ज्ञान अरना पागल बनना नहीं, विचार शक्ति को, जो मोह है, काम क्रोध है उसके अंदर, तो उसका बुद्धि अर लिया है। ऐसा असुर स्वभाव को धारण किया हुआ है। तो उसका विवेक शक्ति क्षीण होने के बाद असुरी संपदा, असुरी स्वभाव धारणा करता है वो मनुष्य, असुरी संपदा। फिर वो क्या करेगा? राक्षस छीनेगा, मारेगा, हाँ, उसको बिना कारण कष्ट देता है। असुरी स्वभाव वाला वो कुछ सोचेगा नहीं, उसको ये चाहिए, पहले पूछेगा, नहीं दिया फिर मारेगा, फिर छीन लेगा। उसमें उसको ये भाव है, वैसा गुण उसको धारणा होता है। किसका? माया से जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है, तो उनके ज्ञान अर चुका है, विचार शक्ति जिसका चला गया है,
तो वो आदमी असुर स्वभाव को धारण किया हुआ है। मनुष्यों में नीचा दूषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते हैं, और मनुष्य जाति को बनाए मैं मोक्ष के लिए, और उनको जानना चाहिए तो मगर वो नहीं जान रहा है। वो क्या कर रहा है? मनुष्य नीचित दोषित कर्म वाला, जो नीच कर्म करता है और दोषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग, ये मूढ़ यहाँ पर बोला है कि बुद्धिहीन, मूढ़ यानी मूर्ख, बुद्धिशाली, बुद्धि नहीं है, विचार शक्ति जिसमें नहीं है, ऐसा लोग मुझको नहीं ध्यान कर सकता है। क्यों? उनका माया से बुद्धि हरण हो चुका है। वो हरण होने के बाद असुर स्वभाव को धारण किया है, राक्षसों के गुण उनके अंदर आ गया है। अभी देखो महाभारत में दुर्योधन दुशासन है, ऐसे कलयुग में नहीं है, बहुत लोग हैं अधिक संख्या में। दुर्योधन के जैसा अपहरण करने वाला है ना, किसी को जायदाद नहीं देने वाला, खुद के नाम से करने के लिए कितना लोग हैं। ये असुर संपदा है, तो वो धारण किया, उनके अंदर बुद्धि नहीं। कितना लोग समझाए, गुरु समझाए, हाँ, माता पिता समझाए, ज्ञानी लोग ने समझाए, कृष्ण परमात्मा भी समझाए, तो छोड़ा उन्होंने नहीं। तो असुर गुण को धारण किया है, असुरी स्वभाव कि चाहिए हमारा, हमको चाहिए, तो इसके लिए युद्ध करेगा, दूसरों को मारेगा, कुछ भी करने को तैयार है वो। विष दिया, देखो पाप करने के लिए ना धैर्य चाहिए, पुण्य को बहुत कम धैर्य चाहिए। पाप ऐसे नहीं कर सकता है, वो झूठ बोलने के लिए, अपहरण करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, मर्डर करने के लिए, ये सब झूठ कुछ भी प्रचार करने के लिए, तो उसको शक्ति ज़्यादा लगता है, धैर्य। वो धैर्य वास्तविकता सात्विक वृत्ति नहीं है, वो तामसिक वृत्ति है, राक्षसों का गुण। वैसा गुणों को कलयुग में ज़्यादा है, तो इसके लिए कोई वेदांत को, गुरु लोग को, अगर समझो आप गुरु को नमस्कार के वासेगा, अगर वही लीडर को नमस्कार खुद करेगा, चलेगा उसको। एक राजनेता वो सर पे हाथ रखेगा और उसके देवता मानेगा, क्यों? उसे पदवी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट साथ आएगा। ये ज्ञानी को नमस्कार करने से क्या मिलेगा? अस्ता है। और एक बलवान है, दादा है, उसको नमस्कार करेगा, क्यों? वो मार देगा। तो ये गुरु मारता नहीं, कुछ भी नहीं, पूछने को 4 साल लगा, ये क्या करेगा? तो ऐसा ये दुष्ट स्वभाव कभी आता है प्रत्येक व्यक्ति में, वो कोई भी नहीं। सात्विक भी अगर जिसको अच्छापन है ना, कर करके कंटाल आने के बाद उसके अंदर भी भावना क्रोध आ जाता है। परशुराम है ना, तपस्या कर करके राजा लोगों ने जब अत्याचार किया, फिर एक ब्राह्मण उन्होंने परशु लेकर सबको मारना पड़ा। अरे राम ने सबको पहला समझाकर, सब पूछने के बाद 3 बार सबको पूछा है, जब नहीं सुना तभी अस्त्र का प्रयोग किया है। और कृष्ण परमात्मा 100 बार गाली किया, 1 बार उठाया चक्र को। ज्ञानी से नहीं करता है, मगर उनको करवाया इन्होंने ऐसा दुष्क्रिया किया कि भगवान, ज्ञानी और तपस्वी, एक उत्तम आदमी भी अगर उसको सन किया तो पाप हो जाता है, वो पाप हो जाता है। तो वो सब सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए महाभारत है ना, सबसे बड़ा महाकाव्य एक काव्य है महाभारत। और ये ऐसा ग्रंथ है, कोई वेद पढ़े ना पढ़े, शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, उपनिषद पढ़े या ना पढ़े, मगर महाभारत 1 लाख श्लोक का है, और उसमें गीता है, भगवद गीता 700 श्लोक। ये वेदांत है, आत्मा के बारे में बताता है। पर प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव, प्रत्येक परिवार में, समाज में, देश में, हर जगह वैसा लोग है, तो वो जानने में आएगा आपको, कौन कैसा करता है, क्या करता है, क्यों करता है, वो सब जानने में आएगा। और वो यही ग्रंथ को अच्छी तरह आप जान लिया और समाज में गया तो पता चलेगा कौन क्यों किया, कैसा किया। ये ज्ञान है। तभी कितना राजा काल में, भगवान के काल में इतना दुष्ट लोग था, अभी कोई भगवान दिखता ही नहीं है, अभी कितना दुष्ट लोग रहेगा। तो इसके लिए दुष्कृता कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, या उनको ध्यान नहीं करते। उनको लगता है कि ईश्वर क्या है, मैं जन्म लिया, मेरे माँ बाप जन्म दिया है, माँ बाप को किसने जन्म दिया, ऐसा पूछते जाएंगे ना, कौन किसका नहीं है। अच्छा, केवल भोग से जन्म लेता ऐसा है नहीं,
देखो एक शास्त्र में बोला है, जब वो विषय करता है 9 महीने के बाद आता है, तो कौन सा तत्व ने आपको जन्म दिया है पता नहीं है। और वो निर्गुण निराकार आकार किसने बना है, प्राण किसने डाला, वहाँ पर बिना हृदय का अंधेरे में कैसा जिया, फिर वहाँ पर ये तरल पदार्थ में कैसा लहराया, फिर वहाँ से बाहर कैसा आया, ये सब अगर विज्ञान अभी तक शोधन कर रहे हैं, अभी तक शोधन कर रहे हैं, तो वो सब जाने दो। एक है देखो सबसे बड़ा समुद्र, रामेश्वरम गया तो वहाँ पर समुद्र और बाजू में ही मंदिर है रामेश्वरम का, उसके अंदर कुआं है, मीठा पानी है। इस समुद्र के वजह में मीठा पानी कैसा है, नया निकल। कितना मंदिर में 25 कुआं है, सब में मीठा पानी है, वो कैसा आया। और वो पानी पीने वाला है और ये नहीं पीने वाला है। ये बनाया किसने, विविधता। ये पल का रस अनेक अनेक किसने बनाया है। और वो कारा पानी का पल अलग रहता है, मीठा पानी का अलग रहता है। ऐसा क्यों, अभी भी विज्ञान इसका संशोधन कर रहा है। और सागर को इतना बड़ा क्यों बनाया भगवान ने, भूमि के ऊपर जितना है उससे ज़्यादा प्राण इसमें क्यों रखा, कभी विचार करो। समुद्र में क्यों शयन किया भगवान, कैलाश छोड़कर वैकुंठ क्षीर सागर में। और वहाँ पर वो क्षीर सागर का तत्व ही शरीर में है। ये शरीर बना है नमक से। गर्भधारण में जरा में जो है वो लिक्विड जो है जल समुद्र का जैसा रहता है, उसमें तरल होता है कि वजन पानी में कम होता है। तो उसके लिए बच्चा टिकने के लिए गर्भ में वो पदार्थ बना है, तो बना है। विज्ञान अभी भी संशोधन कर रहा है। मेरे मूर्ख लोग ईश्वर देखा है, अच्छा तो इनको प्रश्न कैसा है, देखो कितना अज्ञान है। ईश्वर को छोड़ो, प्रकृति को देख के नहीं जान सकते हैं तुम, ईश्वर जाने दो। ये आकाश में नक्षत्र कैसा टिका है, अगर अपने को किसी को अगर बांध के रखेगा तो ये ऊपर रहता है वो, है ना। तो ये नक्षत्र को कौन सा रस्सी से बांधा है, चंद्रमा कौन सा रस्सी से, सूर्य किसका रस्सी से, पृथ्वी गोल घूम रहा है, अपन घूम रहे हैं नहीं, फिर घर क्यों गिर रहा नहीं। अच्छा ये घूमने का अपने को मालूम हो रहा है नहीं, फिर गोल है तो चौकोन क्यों दिख रहा है, ये सब देखा है आपने। अच्छा समुद्र का आकाश का मिलन किधर है, कोई देखा है, क्षितिज को। नक्षत्र सबसे बड़ा है, बड़ा बड़ा नक्षत्र है, छोटा क्यों दिख रहा है। अच्छा ये अग्नि में अग्नित्वा, जलत में जलत्वा, पृथ्वी में पृथ्वीतत्वा, ये सब गुण किसने लाया। और प्रत्येक जिधर ठंडी है, किधर गर्मी है, किधर ये छाव है, हैं? बारिश है एक जगह, गर्मी एक जगह, ठंडा है। फिर उधर का प्राणी का चर्म अलग रहेगा, उधर का भोजन अलग रहेगा, उधर का वातावरण अलग रहेगा। ये किसने बनाया, किसने बनाया। अच्छा और ये ठीक है, मनुष्य को लोग के लिए हॉस्पिटल है, कोर्ट है, कचहरी है, सब है। पशु पक्षी को कभी कुछ लगेगा, कौन जाके दवा लगाता है। अच्छा ये फल को सब खाता है, बेच के लेने के लिए फल या अपन खेती करते हैं, है ना। तो आपने कर्म किया, बीज बोया, वर्षा नहीं है तो क्या नष्ट हो गए ना, ज़्यादा भी आ गए तो भी नष्ट होता है। ये वर्षा आने का जाने का आपके हाथ में है नहीं, किधर बाढ़ है किधर सूखा है, किसने किया है। अगर आपका हाथ में रहता तो आप क्या करते थे, पाइप लगा के अपने खेती को दूसरा खेत को सुखा जाता। तो ये सब जितना, ये तो ठीक है, ये प्राकृतिक विषय है ना, ये किसका हाथ में नहीं है। सूर्य सूर्योदय में होता है और अपने को अस्त दिख रहा है, चंद्र का उदय होता है, अस्त दिख रहा है, ये किसने किया है। अच्छा ये प्रकृति को अंतराल में किसने बनाया, किसका आधार पर है।
और कितना लोग आया कितना गया। हाँ, पृथ्वी को कुछ हुआ है, जल को कुछ हुआ है, आकाश को कुछ हुआ है, अग्नि को कुछ नहीं। अच्छा, भूमि पृथ्वी जल अग्नि वायु पंचमहाभूत भेद किया है? नहीं। हर गांव में एक बस्ती है ना, एरिया है, ये कुंभार का है, वो इसका है, वो उसका है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का, ऐसे बांटा है मनुष्यों ने। उसके घर में अग्नि नहीं लगता है। अच्छा, उधर सूर्य प्रकाश आता नहीं है, हवा नहीं आता है, वहाँ का आकाश नहीं है, वहाँ पर भूमि नहीं है उसके घर के, है ना। ये भेद किसने किया है? ईश्वर किया है। तो इसके लिए जो बोलने वाला है नास्तिकत्व फैलाने के लिए, वो डरता है ईश्वर से। अगर ईश्वर माना पैर पड़ो, भस्म लगाओ, झूठ नहीं बोलने का, धोखा नहीं देने का, तो वो अपने को स्वतंत्र करके लेने के लिए फिर गुरु ईश्वर शास्त्र का अवहेलना करता है। वो उसको कि सब करना है, फिर वो जैसे ये नियमबद्ध आ जाएगा, धर्म बीच में आएगा, तो उसके लिए वो नास्तिकत्व फैलाता है। नास्तिक को भी पता नहीं ईश्वर है क्या नहीं है, आस्तिक को भी पता नहीं ईश्वर है क्या नहीं है, तो जाना है वही मानेगा ना, जाना है अपने ईश्वर के बारे में। नहीं, चलिए सर्टिफिकेट दिया ईश्वर नहीं है, ठीक है, वो ईश्वर है क्या नहीं पता नहीं, तो आप है ना, ठीक है, आप अभी है मान रहे, जन्म से पहला था, आगे रहेगा नहीं, फिर अभी है तो जानो, अभी है तो जानना चाहिए वो, तो अभी जानने के बाद फिर मानो, नहीं माना अगर जान लिया वो मुक्त हो गया ईश्वर को। पर वो ज्ञान से जानो। आप बोलेगा ये राम है कि देखा है क्या, कृष्ण है कि देखा है क्या, तो देखो 3 पीढ़ी तक अपने को पता है, पिता, पिता का पिता, पिता का पिता। अगर देखा रहेगा तो उनका चेहरा याद आएगा, नहीं तो नहीं। उनके साथ बैठा उठा देखा सुना रहेगा, उनका कैसा आचरण विचार था। 4था 5वां पीढ़ी देखा है मालूम है, फिर उनको याद नहीं है, ये ईश्वर का याद रखेगा। ये कितना ये इनका कि लोगों को बहकाने के लिए राजनीति वाला लोगों ने जात पात को टिकाया है। रिजर्वेशन, तो तुम कम पड़ेगा तो भी तुमको काम मिलेगा, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ मिला तो नहीं है मगर जात ठीक है। पाप बेचारे जो कष्ट करके अपना कर्म करके जी रहा है, कोई किसी को मदद नहीं किया है, अपना उपाय से उन लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा ये जितना भी मूर्ख लोग मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते कि ये मूढ़ जो है मूर्खता से जो ग्रसित है, जिनका माया ने विवेक बुद्धि को हरण किया है, जिसमें विचारशीलता नहीं है, तो वो मेरे को नहीं मानता है। आगे चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो न अर्जुन अर्थो जिज्ञार ये मुंडरा जिज्ञासुरर्थि ज्ञानी च भरतर्षभः। तो यहाँ पर क्या बोला है, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। तो ये भारतवंश अर्जुन श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाला अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के लोग मुझे बसते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको बसते हैं। कौन हैं? तो यहाँ पर बोला है पहला अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी अर्थभक्ति। अर्थार्थी का अर्थ क्या मालूम है? संसार पदार्थ के लिए बजने वाला। उसको जो अभी देखो कोई माँ पूजा करेगा, अपने बेटे को बुखारा है या बेटे को नौकरी नहीं है तो पूजा करेगा कि मेरे बेटे को नौकरी मिलने दो, मंत्र जाप करेगा, पूजा करेगा, यज्ञ याग करेगा। तो संसार पदार्थ के लिए ईश्वर को भजने वाला, ध्यान करने वाला अर्थार्थी जो संकट के निवारण के लिए, अपने ऊपर जो संकट आया उसको निवारण करने के लिए। तो जैसा द्रौपदी को पुराणों में महाभारत में जैसे द्रौपदी को वस्त्रारण करने के लिए सभा में खींच के लाया, बाल खींच के, और जब नहीं लाने के वो परेड में लाया तो वो सबके सामने उसको जब वस्त्र हरण कर रहा था तो ये कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा था और कृष्णा जी भोजन कर रहे थे वैकुंठ में। तो उन्होंने देखा अरे
भागने के लिए जब उठा तो उन्होंने देखा ये तो पकड़ा अपना रक्षणा खुद कर रहा है। साड़ी को पकड़ के कृष्ण कृष्ण एक हाथ से चिल्लाया। लास्ट में जब ये भी हाथ छोड़ दिया, दोनों भी संपूर्ण रूप से अर्पण किया, तभी कृष्ण अदृश्य के रूप में आकर उनको वस्त्र को दिया, अक्षय वस्त्र, कि उनका मान नहीं निकालने दिया। तो उसका नाम है अर्थभक्त। अपना संकट निवारण कर, जैसा गजराज हाथी, एक राजा था, वो गज मोक्ष पता है ना, हाँ, गजेंद्र मोक्ष, वो एक राजा था। वो राजा ने क्या किया, अच्छा परिवार, कर्नाटक एक राजा है वो, तो उन्होंने अच्छे एकदम राजपाट चला। राजपाट चलाने के बाद उसने बोला अब इसमें क्या है, संसार में मैं भी विष्णु का ध्यान भक्त हूँ, मैं नदी के तट पर जाकर ध्यान करने के बैठ जाता हूँ, मुझे दिव्य ज्ञान हो गया है। तो राजपाट छोड़कर उसने क्या किया, नदी में स्नान करके वाराणसी में एक सुंदर है, तो वहाँ पर फूलों का पौधा सब लगाकर वहाँ पर उसने तपस्या चालू किया। स्नान करके ऐसे बैठे ध्यान करते हुए कृष्ण का मनन कर रहे हैं, दृश्य देख रहे, कल्पना कर रहे। उतने में गुरु आया, अगस्त्य। आने के बाद गुरु को देख के नमस्कार नहीं किया। गुरु बोला मैं इतना बड़ा ऋषि, ये राजा खुद को बहुत तपस्वी मानता है, और मैं जब देखा तो ये आया नहीं, उठा नहीं, नमस्कार किया नहीं, ऐसे क्रोध आया। ऐसा अरे गुरुदेव। और फिर उन्होंने बोला अरे कभी आया, बैठ जाओ। नहीं मैं इतना टाइम से आया, तू नमस्कार नहीं किया। वो सर हिलाते हुए ध्यान में मग्न हो गए। तू वो हाथी का जैसे ना पानी में तो है ना, अपने को बहुत बड़ा माना है, मजगद है। मतलब हाथी जब विषय करने के लिए जल में जाता है सब भूल जाता है, वैसे तूने भी सब भूला, तो हाथी बन जा। तो श्राप दिया। फिर उसने प्रार्थना किया, भगवान उपशाप दो, मैं गलती हो गई मेरे से, उपशाप दो। बोला अगर वो कृष्ण का ही ध्यान कर रहा था ना, तो वैकुंठ को देख रहा था ना ध्यान में, वो वैकुंठ से जब आके तेरे को उस मगर से छुड़ाएगा तभी तू मोक्ष हो जाएगा। देखो महात्माओं का, वो भक्त को भगवान को लाने के लिए लीला मिला, गुरु का श्राप वर बन गया। फिर वो एक पूरा सब विनती किया 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 किया, शाम को बन गया हाथी राजा। फिर बोला अभी क्या करना है। फिर उसने एक हाथी से शादी किया, इसको 4 बच्चा हो गया। फिर वो सब फिरता था जंगल में स्नान आदि करके। फिर उसने क्या किया, एक दिन रोज़ स्नान करने का आने का, और सब उसके अंदर ये विकृति आ गया, सब तोड़ता था, पोल बील सब, एक मदोष बन गया उसमें हाथी। फिर एक दिन गया जल में स्नान करने के लिए, पीने के लिए, तो जैसा गया वहाँ पर एक श्रापित यक्ष था, उसको मकर बनाया था भगवान ने। उसको बोला जो भी मेरे भक्त को पकड़, मैं आके स्पर्श करेगा तेरे को, इससे सुदर्शन से, तो तू उद्धार हो जाएगा, उसका भी उद्धार तेरा भी उद्धार, जा। हाँ, तो मगर जब पकड़ा, मगर यानी मकरहा, मकर जितना ताकत किसी में नहीं है। मकर यानी मन, बुद्धि और कर का। इसके लिए मैं मकर संक्रांति में बताए थे सब विषय को, आज याद है पता नहीं आप लोग को। मकर यानी बलशाली, पकड़ने वाला, जो छोड़ता नहीं। तो उसने हाथ पाए पैर पकड़ा और ये चिल्लाने लगा, चिल्लाने नहीं आ रहे। तो बाद में सबको परिवार को बुलाया, परिवार बोलता हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सब परिवार गया, जंगल में जितना प्राणी है सब छुप गया, और ये इसको दर्द हो रहा है, खींच रहे तो वो खींच रहे, ये खींच रहे, वो खींच रहे। फिर तब जाकर इसने रोकर गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया, दशावतार का वर्णन किया, किधर है कृष्णा, आजा आजा। तो सब बोला तो आया, मैं बोला तो नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने 10 अवतार के बारे में वर्णन किया है, उसका नाम है गजेंद्र मोक्षा। तो वर्णन करने के बाद भगवान फिर चलो जाएगा, तो सब छोड़ के गरुड़ बिरुड़ बुलाए, गरुड़ के ऊपर बैठ के पास्ट आ गए, आया और ऐसे स्पर्श किया, भगवान नीचे आया करके सब आया, सब आ गया और सब जन उनको दिखा। फिर वो बोला भगवान, तो ऐसे गजेंद्र मोक्ष है। तो इसका नाम है अर्थहा, अर्थार्थी
सांसारिक पदार्थ प्राप्ति के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ईश्वर का पूजा करना या भजन करना, उसका नाम है अर्थार्थी। अर्थ है ना, अपने ऊपर संकट आएगा तो उसको निवारण करने के लिए भजन करना, ध्यान करना या पूजा करना, उसका नाम है अर्थः। जिज्ञासु, ये कौन है? तो ये जिज्ञासु क्या करता है मालूम है? बिना कुएं में कूदे तैरना चाहता है ये जिज्ञासु। ये क्या बोलेगा? मेरे को भी अध्यात्म में बहुत इच्छा है, मैं दीक्षा लेना चाहता है, मैं गुरु देख रहा है, मैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको करना है, किसे ज्ञान मिलेगा, यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है, फंसाने वाले लोग हैं। तो वो जिज्ञासा कर रहा है, प्राप्ति नहीं। ईश्वर के जाएगा मंदिर में बैठेगा, भजन करेगा, भजन सीखेगा नहीं, जाएगा प्रवचन सुनेगा, ज्ञान लेगा नहीं, जाएगा नमस्कार करेगा, गुरु नहीं करेगा। जिज्ञासा, पूछताछ है ना, लेना कुछ नहीं है, उसको खरीदना नहीं है, बस दुकान में घूमना है, वो ऐसा घूमेगा। जिज्ञासा बिना, जैसे तैरने को सीखना है, तो तैरने को सीखने के लिए एक लड़का गया, तो वो कुआं में एक मास्टर था सिखा रहा था, तो सब बच्चे लोग को उन्होंने एक पाइप बांधकर या उसको बोपला बांधकर सिखाया जाता था। तो रक्षणा करने के लिए, अगर उन लोग डूब जाएगा तो उसको बचाने के लिए है, वहाँ पर मास्टर है, गुरु है, वो कूदा है, आज नहीं तो कल सीखेगा, है ना। पर ये क्या गया, देखा मुझे भी है ना सीखना है, देख रहा हो कौन कभी सीखता है, कैसा सीखता है। बोला कूद जाओ, सीखेगा। नहीं नहीं, पहले कूदे तो कैसा मरेगा तू, कुछ मिला नहीं तो, अगर आप बचाए नहीं तो मैं क्या करूं। तो अगर तैरना किधर सीख सकता है आपको? जल में, तालाब में, नदी में, समुद्र में, कुएं में, तो जहाँ पर जल है वहाँ पर तैरना सीख सकता है। फिर तैरना सीखे तो जल आपका मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं रहेगा। कोई भी पंच महाभूत किसी का शत्रु नहीं है। अगर आपको जल से तैरने को आएगा तो जल मित्र बन गया, तैरना नहीं है तो शत्रु बन जाएगा। ऐसा तो ऐसा है, गुरु को अगर ज्ञान प्राप्त किया तो मित्र हो गया, गुरु को दुरुपयोग किया तो शत्रु हो गया। तो ऐसा तैरने को नहीं सीखना है उसे। तो मास्टर को बोला मैं ज़मीन पे सीख सकता हूँ क्या? बोला सीख सकते हैं ना, सीखो, देखो कैसा होता है। तो उसने ज़मीन में हाथ पैर मारा तो सब उसको मार लगा। तो ये ऐसा होता है, बिना अध्यात्म में गिरे अध्यात्म को नहीं जान सकते, समझा। तो इसके लिए उसका नाम है जिज्ञासु, मतलब उसने जिज्ञासा किया है कि मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा, बजने वाला कि यथार्थ रूप से मुझे जानना है, मगर मैं किससे जानूं, कभी मिलेगा, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसा जो याचना करता है उसका नाम है जिज्ञासु। और ज्ञानी, ये ज्ञानी सबसे बड़ा है। ये चार ज्ञानी क्या है? ये तीन है ना, ईश्वर से भिन्न है। देखो ईश्वर से भिन्न है तीनों भी। तीन क्या करते हैं? देखो, आपने फल मांगा, बेटे को नौकरी मांगा, वो नौकरी भी आपका नहीं है, दूसरे का है। आपने फूल लाए, वो आपका नहीं है, फल लाया आपका नहीं है, अगरबत्ती आपका नहीं, दिया आपका नहीं है, नारियल आपका नहीं है ना, वो अलग है। और अपने लिए भी जो याचना किया थी कि आपके शरीर में कष्ट है, रोग है या बाधा है, उसको निवारण करने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना किया, वो ईश्वर को अलग समझा। हाँ, तीसरा, ईश्वर को जानने का जिज्ञासा किया, जाना नहीं, ये ईश्वर को अलग माना इन लोगों ने। अपने में जो ईश्वर को देखता है वो ज्ञानी, तो वो श्रेष्ठ है। चार प्रकार से, ये तीन बाहर है। कोई पदार्थ की इच्छा से ईश्वर प्रार्थना करता है, कष्ट निवारण के लिए कोई करता है, और कोई जानने के लिए चेष्टा करता है। पर ज्ञानी ऐसा नहीं, उसने जान लिया है, वो बोलता है हम ब्रह्मात्मी, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मैं तत्वमसि, वही मैं हूँ, तत् ब्रह्मासि, वही मैं हूँ। ऐसा जो जान लेता है वो चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। ये चार प्रकार का लोग हैं और चार प्रकार से मुझको भजते हैं, उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। आगे, ये ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेषते प्रियो युज्ञानी नो अहम सचा मम प्रिया, सचा मम प्रिया, ज्ञानी नो अर्थः महम सचा मम प्रिया।
उनमें नित्य मुझको एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों इसको पदार्थ लगेगा, किसी को कष्ट आया, अगर ये बीमार है, ध्यान कर रहे, बीमारी जाने के बाद गया भगवान, है ना, काम मिला, हो गया भगवान। अभी एक लड़का था, उसने क्या किया कि इसको ज्योतिषी को पूछा कि ज्योतिष बोला तो गणपति का पूजा कर, तेरे को नौकरी लगे। फिर 21 मोदक, 21 द्रोवा, एक नारे लेके गणपति को सिद्धि विनायक लाइन लगा के, फिर वहाँ पर नमस्कार करके एक मूर्ति ला के घर पे रख के पूजा करके नैवेद्य दिखाता। बहुत दिन की नौकरी नहीं मिला। फिर दूसरा ज्योतिष के पास गया, ज्योतिषी बोला अरे गणपति पकड़ा है, उसका बाप बड़ा है, शिव जी सबसे बड़ा है, शिव को जो मांगा देगा, तू 16 सोमवार चालू कर। फिर वो शिव गणपति छोड़ दिया, शिव को पकड़ा, तो शिव जी का उपासना करते करते वो 16 सोमवार करने लगा, उपास जो भी उनको चाहिए वो सब। फिर उसने क्या किया, एक दिन बोला गणपति मूर्ति है ना, भगवान है, फेंक नहीं सकता है, गुस्सा है उसको, इतना दिन किया नौकरी नहीं लगा। तो उसने क्या किया, एक सुगंध लाया था, सुगंध अगरबत्ती, सुगंध वनस्पति, सुगंध ये अत्तर लाया था। उसने शिवलिंग को लगाना है, अगरबत्ती लगाया और बोला गणपति को बात जाएगा, सुगंध इसको भी जाएगा ना। तो उसने क्या किया, कापूस लिया, उसके नाक में रखा, जाने का नहीं, फेंक नहीं सकते, भगवान ने इतने दिन सेवा की है। तो गणपति प्रकट हो गया, बोलो दे बोल बाबा क्या चाहिए। वो विचित्र हो गया कि इतना दिन पूजा किया नहीं आया, अब इनका पिता का पूजा करे तो यहाँ गया, कि ईर्ष्या से आया है कि बदला लेने के लिए आया है। तो भगवान बोला देख रहे, इतना दिन तूने जो भिन्न मानकर, अपने को भिन्न माना था, ईश्वर से अलग मानकर पूजा किया, आज तूने मेरे को है, इधर ही है ऐसा समझकर माना, इसके लिए प्रकट हो गया। तो प्रहलाद भी अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया है। प्रहलाद का पिता ने पूछा किधर है तेरा भगवान, सब जगह है, सब जगह है, कैसा है, सब रूप में है, ऐसा। तो ये महल में भी है, तो बाजू में तो खंबा, बोले खंबा में भी है। फिर उन्होंने मारा, नरसिंह प्रकट हुआ। तो ऐसे सर्वव्याप है, अखंड है, ऐसा भक्तों ने, ज्ञानियों ने दिखाया है, उनका सिद्धांत, उनको लिए भगवान को आना पड़ा, ज्ञानियों के लिए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, उनके लिए आए भगवान। तो प्रहलाद के लिए कौन, नरसिंह अवतार आया। तो ये भक्त मुझे उत्तम है, अति उत्तम ज्ञानी, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। और वो तत्व से जानते, कभी छोड़ेगा नहीं, दुख आया तो भी वो है ना, भगवान को है ना, कुछ भी बोलेगा मगर छोड़ेगा नहीं।